नियुक्ति में नंबर गेम, आखिर कितनी सीटों पर भर्ती बाकी? तीसरी सूची का इंतजार पर सवाल जारी, आखिर कितनी सीटों पर होगी भर्ती? 1,37,000 शिक्षक बेसिक शिक्षा में हमें भर्ती करने हैं, लेकिन हमारे पास योग्य लोग ही नहीं है कि वे लोग आकर के इस कंपटीशन को फाइट कर सकें और योग्य शिक्षक के रूप में अपने को स्थापित कर सकें। मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन योग्य छात्र नहीं मिल रहे। पर सच तो कुछ और ही है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में तीसरे चरण की प्रक्रिया 1.5 महीने के बाद भी नहीं शुरू हो सकी। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने 23 मार्च को 5,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती 1 महीने में शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन अप्रैल में कोरोना संक्रमण और पंचायत चुनाव की वजह से प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। मई में चुनाव खत्म होने के बाद विभाग रिक्त पदों का ब्यौरा इकट्ठा करता रहा और आज तक वो भी नहीं तय कर पाया है और ना ही कोई समय सारणी बन पाई। लगातार देरी से अभ्यर्थियों में आक्रोश है, जिसको लेकर प्रयागराज में बड़ा प्रदर्शन भी किया गया। सरकार से जल्द तीसरी लिस्ट जारी करने की अपील की गई। हम सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम लोग सरकार से यही मांग रखना चाहते हैं कि 23 मार्च को माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अगली सूची जल्द से जल्द जारी कर दी जाए, 1 महीने में भर्ती कर दी जाएगी। लेकिन अभी 23 मार्च से आज 3 महीने हो चुके, लेकिन फिर भी कोई सूची या इसकी कोई जानकारी हम लोगों को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है कि क्या चल रहा है विभाग में। इन्हीं मांगों को लेकर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 7 दिन पहले अभी मंत्री जी ने बोला तत्काल प्रभाव से सूची जारी कर दी जाए, है ना, और उन्होंने अभी आया था अधिकारियों के पेज कसे हैं। भाई कैसे पेज कसे हैं? कहाँ है सूची हम लोगों की, है ना? कि तत्काल का कितना दिन होता है? तत्काल मतलब कितने दिन होता है सरकार की नज़र में? ये तत्काल की परिभाषा सर दे, अब दया करके सूची जारी कर दे। अब हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं सर। हम 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 2 फेज की काउंसलिंग हो गई, तीसरे चरण की काउंसलिंग कराने के लिए सूची जारी जो करवानी है उसके लिए आए हैं। जो पिछले 2.5 साल से ये भर्ती पेंडिंग चल रही है और जो दूसरे फेज की जो काउंसलिंग है वो 6 माह पूर्व हो चुकी है। जो जनवरी से ये लोग डाटा करके इन लोगों ने लगा रखा था। जो 29 मई को लास्ट इन्होंने जो डाटा का 14-15 बार इन्होंने प्रपत्र जारी करके वो फाइनल करा और मंत्री जी ने 23 मार्च को ये बयान दिया था कि हम 1 माह के अंदर अपनी पूरी भर्ती प्रक्रिया या तीसरी सूची जारी करके और आपको नियुक्ति पत्र प्रदान कर देंगे। हम ये माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि सर हमें ये बताइए कि आप कोरोना काल में जब आप इलेक्शन करा सकते हो कोरोना काल में और क्या कहते हैं सारी उन्हें शपथ पत्र दे सकते हो, तो आप हमें काउंसलिंग कराकर हमें नियुक्ति क्यों नहीं दे सकते? मई के दूसरे पखवाड़े में अपर मुख्य सचिव बेसिक रेणुका कुमार ने महानिदेशक विजय किरण आनंद को इन पदों को भरने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन जून जा रहा है पर लिस्ट नहीं जारी हो रही है, जिससे सब्र जवाब दे रहा है और अब सड़क पर अभ्यर्थी हक की जंग की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए अभ्यर्थी लगातार सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि शासन प्रशासन से अगली सूची जारी होने के बाद भी क्यों नहीं जारी हो रही है चयन लिस्ट। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के 23 मार्च को 1 माह में भर्ती पूरी करने के आदेश पर भी 2.5 महीने में क्यों नहीं मिल पाए रिक्त पदों की सही संख्या। मंत्री जी के द्वारा आधिकारिक शिथिलता पर 7 जून की फटकार के बाद कब आएगी अगली चयन सूची? बार बार मिलते रहे झूठे आश्वासन, आखिर कब जारी होगी अगली चयन सूची? किस पेच में 6 माह से अटका है विभाग? बड़ा सवाल, क्या 1 जुलाई को विद्यालय में होंगे अगली सूची प्रतिछारत अभ्यर्थी? ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली।